नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं। नेट पढ़ाई में आप सबका स्वागत है। आप सब हिंदी का अभ्यास कर रहे हैं ना। रोज़ हिंदी की किताब का कोई भी पाठ पढ़ो और हिंदी के पाठ या कविता में से एक पेज, एक पन्ना ज़रूर लिखो, ताकि आपकी हिंदी लिखने का और पढ़ने का अभ्यास रहे और साथ में आपको मात्राओं का अभ्यास भी हो जाएगा और मात्राओं का ज्ञान भी मिलेगा। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 13 यानी 13 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी, ये कौन कह रहा है, क्या आप बता सकते हैं? चलो हम सब उससे मिलते हैं जो सूरज का स्वागत कर रहा है, यानी वेलकम कर रहा है। आप चित्र में देखिए, हमें बड़े और लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, घर भी दिख रहे हैं और हमारे सूरज जी, सूरज दादा भी दिख रहे हैं, जिन्होंने लाल रंग की टोपी पहनी है। ऐसी टोपी हम कब पहनते हैं? जब हमें ठंड लग रही होती है। और देखो, टोपी पहन के, लाल रंग की टोपी पहन के कैसे मुस्कुरा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखो, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की दिखाई दे रही है। उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना है और उसकी चोटी में लाल रिबन कितना अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है ये हमारी छोटी सी दोस्त। और वो सूरज दादा को हाथ दिखाकर कुछ कह रही है। चलो हम उसकी बात सूरज दादा तक पहुंचाते हैं। अब हम कविता पढ़ते हैं। सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। यह लड़की सूरज से कह रही है, सूरज सूर्य उनसे कह रही है कि सूरज जी आप जल्दी से आ जाओ, बहुत ठंड होने की वजह से ठंडी लग रही है, इसलिए आप धरती पर अपनी धूप बिखराओ और धूप की गर्माहट से ठंडी कुछ कम हो। जैसे कटोरी में कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो हम कितना खुश हो जाते हैं, उसी तरह सूरज जी एक कटोरी गोरी गोरी यानी सफ़ेद खिली हुई धूप देंगे तो सब धरती के लोगों को अच्छा लगेगा। इसलिए सूरज जी को जल्दी आने को कह रही है। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ठंडी की वजह से हर जगह कुहासा हो गया है। कुहासा का मतलब होता है कोहरा। ठंडी के दिनों में सड़कों पर, घर के बाहर सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा दिखाई देता है, यही कोहरा है। कोहरे के कारण हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है। सुबह सुबह तो बहुत गहरा कोहरा होता है, इसलिए यहाँ लिखा है कि आर पार कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। यह लड़की कह रही है सूरज जी से कि हम किसी के जब घर जाते हैं तो कुछ समय के बाद उन सबसे मिलकर अपने घर वापस आ जाते हैं। हम हमेशा के लिए तो नहीं रुक सकते हैं वहाँ पर। यह लड़की सूरज जी से यही पूछ रही है कि यह कोहरा, कुहासा तो यहाँ पर ऐसे रह गया है जैसे कभी जाएगा ही नहीं, और कुहासा की वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए ये कोहरा क्या यहीं पर टिक गया है? यह क्यों नहीं अपने घर जाता? सूरज जी अब आप ही सच बताइए कि यह बात सही है या नहीं। इसलिए सूरज जी आप आओ और कोहरे को कहो कि वो यहाँ से जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अभी तक गीले हैं। पहले हमने ठंडी के मौसम में सूरज जी को याद किया, अब यहाँ
बारिश के मौसम में भी सूरज जी को बुलाया है। लड़की कह रही है कि कल जो बारिश हुई थी उसमें सब कपड़े बारिश के पानी की वजह से भीग गए हैं, यानी गीले हो गए हैं, और उन कपड़ों को बाहर भी नहीं सुखा सकते क्योंकि धूप नहीं है। बारिश में गीले कपड़े किधर सुखाएं, यह समस्या सबको होती है, और कल के गीले कपड़े अभी तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं। बारिश की वजह से कपड़े ही नहीं, घर की दीवार और दरवाजे भी सील गए हैं। सीलने का मतलब है दरवाजे या दीवारों पर बारिश का पानी गिरने से, या बाहर की ओर दरवाजे पर या दीवार पर पानी गिरने से दीवारें पानी से फूल जाती हैं। यानी बारिश के समय दीवारों पर गीला गीला लगता है। बाहर की दीवारें गीली गीली लगेंगी और दरवाजे भी सील कर ठीक से बंद नहीं होते हैं। इसलिए ये हमारी प्यारी सी दोस्त सूरज जी को बुला रही है और कह रही है कि अब आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। वह लड़की कह रही है, सबके सभी सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 नाना जी, सूरज जल्दी आना जी। देखो उसने कितनी बार ना 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 कहा है, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6। ना 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 नाना जी, सूरज जल्दी आना जी। यह हमारी प्यारी सी दोस्त सूरज जी को बुला रही है और कह रही है कि अब आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि मैं आज नहीं कल आऊँगा, बाद में आऊँगा। सूरज जी आपको अभी ही आना होगा, आपकी नाना हम नहीं मानेंगे। आपको ठंड के मौसम में भी जल्दी आना है ताकि कोहरा चला जाए, और बारिश के मौसम में भी जल्दी आना है ताकि हमारे गीले कपड़े, सीले दरवाजे, दीवार सूख सकें। सूरज जी इसलिए आप जल्दी से आ जाओ। बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? इस कविता को याद करने के लिए आप इसे एक बार फिर से पढ़िए, तो आपकी कविता ही सुनकर शायद सूरज जी जल्दी आ जाएं और हमारी छोटी दोस्त यह खुश हो जाए। धन्यवाद। बच्चों, अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? यह देखने के लिए, रंग बताने के लिए आप सुबह में जल्दी उठकर धूप की तरफ देखिएगा और आप बताना कि धूप का रंग कैसा होता है। हमें धूप का रंग सुनहरा और पीला सा लगता है। फिर है आगे, धूप कब नहीं सुहाती। कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? गर्मी के मौसम में। जब गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मी में तेज़ धूप हमें अच्छी नहीं लगती है। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? जैसे यहाँ पर लिखा है कि छाता लेकर जाते हैं। धूप की गर्मी से बचने के लिए हम छाता लेते हैं, ताकि छाता हमारे सिर पर जब होता है तो धूप की गर्मी हमें नहीं लगती है। और हम क्या करते हैं? सिर पर टोपी पहनते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, फलों का रस पीते हैं, जूस पीते हैं और फल भी खाते हैं। जैसे तरबूज, गर्मियों में उस समय ठंडे फल तरबूज, आम ऐसे सब आते हैं तो हम उन्हें खाते हैं। और लस्सी पीते हैं, छाछ भी पीते हैं। और हम क्या करते हैं? जब बहुत गर्मी होती है तो हम यह पसंद करते हैं ना कि हमारे कपड़े हल्के हों ताकि हमें गर्मी कम लगे, तो हम सूती
और हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ लिखा है शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? जैसे बारिश के आगे लिखा है पानी, गीला, बादल और पटना। बारिश कैसी होती है? बारिश जब होती है तो पानी बरसता है, तो और पानी कैसा और रहता है? गीला। सब गीला गीला हो जाता है। और कहाँ से आती है बारिश? बादलों से। तो यह सारे शब्द जुड़े हुए हैं। तो इसमें अलग कौन सा है? पटना। पटना शहर का नाम है, तो यह पटना सबसे अलग शब्द है। ये बारिश से जुड़े हुए शब्द कौन से हैं? पानी, गीला और बादल। अब है घर। घर के आगे लिखा है दरवाज़ा, खिड़की, साबुन और दीवार। घर में क्या क्या होता है? आप देखो ध्यान से। घर में दरवाजे होते हैं, खिड़की भी होती है और दीवार भी होता है। और साबुन, साबुन किसके लिए उपयोग में आता है? साबुन नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो यह सब मिले हुए हैं, लेकिन साबुन सबसे अलग है, तो यह साबुन अलग होगा। फिर है सूरज, धरती, धूप, पसीना और गर्मी। सूरज जब निकलता है तो उसकी गर्मी की वजह से हमें पसीना भी आता है, और सूरज जब आता है तो धूप निकलती है और गर्मी भी होती है। तो यह शब्द आपस में मिलते हैं। धरती नीचे है तो धरती का शब्द है वो नहीं मिलता है, तो धरती अलग है। कटोरी। कटोरी के आगे लिखा है कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा और गिलास। कटोरी के आगे कढ़ाई, तो कढ़ाई, तश्तरी यानी प्लेट, थाली और गिलास, यह सब बर्तन हैं। और चूल्हा खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए काम में आया जाता है, तो चूल्हा अलग है। तो कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी और गिलास यह एक जैसे शब्द हैं, और चूल्हा जो है वो अलग शब्द है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है अगर ऐसा हो। अगर धूप ना हो तो क्या होगा? धूप नहीं होगी तो धरती पर हरियाली नहीं रहेगी। पेड़ पौधे धूप की गर्मी से अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों से सबको भोजन मिलता है, जैसे पशु पक्षी हम और हमें भी। तो धूप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हवा ना हो तो क्या होगा? अगर हवा नहीं होगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी। हवा के ना होने से पेड़ों की डालियों को हम लहराते हुए नहीं देख सकते हैं, तो हवा भी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी ना हो तो क्या होगा? धरती पर पानी की बहुत ज़रूरत है। हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और पानी पीते ही हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसी तरह सोच सकते हैं कि पानी के ना होने पर धरती पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव यानी हम लोग के जीवन पर असर पड़ेगा। तो इसलिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तब धरती पर हमें हरियाली नहीं दिखेगी। पेड़ पौधे से हमें शुद्ध वायु यानी हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ पौधे भोजन का आधार हैं, यानी पेड़ पौधे कई जीव जंतुओं के लिए भोजन बनाते हैं। कई जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, यानी डिपेंड रहते हैं। तो पेड़ पौधों का होना भी बहुत ज़रूरी है।
अब आगे लिखा है कौन सा बहाना। सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा। वैसे तो सूरज जी रोज़ आते हैं, वो अपने काम से कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन यह ऐसा ही सोचो कि अगर वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो वो क्या कहेंगे कि उन्हें नहीं आना है। तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं जैसे कि सूरज दादा कहेंगे कि आज मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर और सोना है, इसलिए आज मैं नहीं आऊँगा। अब आगे लिखा है कुहासा। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? कुहासा, कोहरा या धुंध यह ठंडी के मौसम में छाता है। ठंडी के मौसम में कोहरा आता है। बच्चों अब यहाँ लिखा है सूख जा भई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी? स्कूल से हम आ रहे हैं और अचानक बारिश तेज़ हो गई तो हमारे कपड़े, स्कूल के कपड़े, बैग भीग जाए तो हम क्या करेंगे? जैसे कमीज़, बस्ता और जूते। कमीज़, शर्ट, अगर कमीज़ को हम बाहर या घर के अंदर पंखे में अगर सुखाएंगे तो वो 2-3 या 4 घंटे में सूख जाएगी। लेकिन बस्ता बहुत मोटा होता है तो वह सूखने में 2 दिन 3 दिन शायद लेगा। और जूते कितने दिन में सूखेंगे? जूते भी सूखने में 2 या 3 दिन लगेंगे। अब है फ़र्क पहचानो। जैसे है फीता और फीका। फीता यानी रिबन, फीका का मतलब है जिसमें नमक नहीं हो। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना, इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फ़ी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फ़ी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। जैसे यहाँ पे है काफ़ी और है फिर है सफ़ेद। इसमें फ के नीचे बिंदी लगी है और एक ही मात्रा भी है। और यहाँ पर लिखा है फ में फैलना, इसमें बड़े आई की मात्रा है, फैलना ऐसा। अभी है तारीफ और फिर फ के नीचे यहाँ पे है बिंदी और ये फ है फटना, यानी कोई चीज़ पेपर फट गई हो या कपड़ा फट गया हो तो फटना। तो दूसरा शब्द हम कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे है आगे कमीज़, कमीज़। हम कमीज नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं कमीज़। तो ज के नीचे यहाँ पर बिंदी है। और दूसरा शब्द है जामुन। हम जामुन नहीं बोलते, हम कैसे बोलते हैं? जामुन। तो ज के नीचे यहाँ पर बिंदी हम नहीं लगाएंगे। तो ये है कमीज़ और जामुन। इस तरह के शब्द इन्हें फिर से आप पढ़िए और इन्हें लिखिए ताकि आपको याद रहेगा कि फ के नीचे बिंदी यहाँ पर लगाई है और ये फ को ऐसे लिखा जाता है। धन्यवाद।